जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका बहुत बहुत एक बार फिर अभिनंदन है। आज डेट है 15 अप्रैल 2024। जैसे थंबनेल से आपने देख लिया होगा, आज की जो हमारी ट्रेन का रिव्यू है, ये एक DMU ट्रेन है जिसका नंबर है 06960। ये जलंधर सिटी जंक्शन से चलकर होशियारपुर जाती है। ये जो जलंधर सिटी और जो होशियारपुर की लाइन है, ये सन 1905 में कमीशन हुई थी। और ये जो जलंधर सिटी का स्टेशन है, अगर आपने टिकट लिया तो ये लेफ़्ट साइड से एंटर हो सकते हो। अगर आपने टिकट लेना है तो इधर से आप एंटर करके, ये सामने टिकट काउंटर बने हुए हैं, ये वेटिंग हॉल है। और ये लेफ़्ट साइड में रिज़र्वेशन का काउंटर है और जनरल टिकट का काउंटर है। और सामने एक यहाँ पे ATM मशीन भी लगी हुई है, ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन, यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो अनरिज़र्व का। तो ये मैंने टिकट ले लिया है, 10 रुपये का सिर्फ टिकट आया, बड़ा सस्ता टिकट है। पैसेंजर ट्रेन है, ये एक DMU ट्रेन है जो कि जलंधर जो DMU शेड है उससे के द्वारा परिचालित की जाती है। तो जलंधर DMU शेड बहुत सारी ट्रेनें ऑपरेट करता है। ये जलंधर स्टेशन की ये जो SV केटरिंग सर्विस है, आज की डेट में ये इनका रेट लिस्ट है, यहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले सकते हो। ये प्लेटफार्म नंबर 1 है जलंधर का। तो यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है अमृतसर जाने के लिए, ये नंगल डैम से आती है अमृतसर जाने के लिए। तो यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है। तो ये जो होशियारपुर वाली ट्रेन है, ये तकरीबन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगती है, जिसके दोनों साइड में प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, बीच में ये लाइन है। ये जो लाइन है ये 1905 में, जैसे मैंने बताया, कमीशन हुई थी। 43 किलोमीटर लंबी लाइन है और ट्रेन इसमें 1 घंटा 5 मिनट में तकरीबन चली जाती है। इस जो ये सेक्शन है, इसके ऊपर ये ट्रेन बीच में तकरीबन 5 जगह रुकती है, 5 स्टेशन है। ये देखो, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, बीच में लाइन है, दोनों साइड में वो प्लेटफॉर्म है। ये आपने देखा गाड़ी DMU आ गई है जो होशियारपुर जानी है। ये दोपहर को चलती है, तकरीबन इसका चलने का टाइम है 1:45। ये तकरीबन एक ही गाड़ी है जो होशियारपुर से जो जलंधर है उसके बीच में चक्कर लगाती रहती है। ये दिन में तकरीबन 8 चक्कर लगाती है। तो ये ट्रेन का इंटीरियर व्यू देखो, इसमें वॉशरूम नहीं है, पंखे लगे हुए, ना ही इसमें चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेगा। लेकिन सवारी बहुत कम है इस ट्रेन में, जैसे आप देख रहे हो खाली पड़ी है। तो आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हो। 10 रुपये में 43 किलोमीटर का सफ़र ही सस्ता है। तो इससे सस्ता और मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं सकता। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रेन को क्लीन रखा जाए, तो जिससे कि सब लोग इसमें आराम से ट्रैवल कर सकें। तो ये जो ट्रेन है, इसका मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। ये जलंधर से सुबह 6:50 पे चलती है, एक दूसरी 7:45, तीसरी 10 बजे, फिर दोपहर को 1:45, फिर 4:50, फिर 7:10 और फिर 9:45 पे रात को लास्ट इसका चक्कर होता है। और ऐसे ही होशियारपुर से ये चलती है। ये आपने अभी देखा डीजल का फिलिंग इनका पंप। तो ये ट्रेन हमारी अब जलंधर से राइट 1:45 पे चल चुकी है। अभी मैं बता रहा था होशियारपुर से ये सुबह 4:55 पे इसका पहला ट्रिप होता है, उसके बाद 8:05, फिर 11:50, फिर दोपहर के बाद 3 बजे, फिर 5:50, फिर 8:40, फिर 10:25 पे। अब ये देखो, ये लुधियाना का शेर घूम रहा है, डीजल लोको लुधियाना शेड का। तो ट्रेन जहाँ से चली, बाकी टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, तो इसको लेटेस्ट आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ये जो जलंधर का शेड है DMU शेड, यही ये ट्रेन ऑपरेट करता है। अब ये जो लाइन है एक यहाँ से डाइवर्ट हो रही है नकोदर की तरफ। ये नकोदर का भी अगर मेरे को टाइम मिला तो एक इस पे भी DMU ट्रेन चलती हैं, उसका भी मैं आपको एक रिव्यू दूंगा। तो मेरा ये पर्पज़ है कि आपको सस्ती और रूरल इलाके तक जो अप्रोच है उसका दर्शन करवाया जाए। अब ये जो लाइन है लेफ़्ट साइड में जा रही है, ये जाती है पठानकोट वाली जो लाइन दिल्ली से आती है, उसमें जाके मर्ज हो जाती है। तो अब ये हम पहुंचने वाले हैं अपना जलंधर कैंट। तो ये जो मेन लाइन है पठानकोट जम्मू तक, आगे मेरे ख्याल अब अगर कनेक्ट होगी तो श्रीनगर तक पहुंच जाएगी। तो इधर दिल्ली की तरफ जाते तो ये लाइन डबल है।
इलेक्ट्रीफाइड है। और ये होशियारपुर वाली लाइन है, ये इसको भी अब इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। अब ये जो जलंधर कैंट है इसके ऊपर आपको वैसे देख रहे हो अमृत भारत के अंडर इसकी डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, सब द्वारा उखाड़ रखा है, नया कंस्ट्रक्शन चालू है। यहाँ पे भी खाने पीने की आपको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये वॉशरूम है, जो टिकट 10 रुपये का, वॉशरूम के ही 5 रुपये लग जाते हैं। तो मैंने उसको कॉन्ट्रैक्टर को बोला भी था कि वॉशरूम फ्री होता है, वो बोला नहीं, वॉशरूम के भी पैसे लगते हैं जेंट्स के लिए। तो मैंने पहली बार देखा ऐसे। अगर रेलवे को ऑफिशियल कोई देख रहा है तो वो इसको देखे, अगर वो अननेसेसरी इलीगली चार्ज कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। तो ये जलंधर से हमारी ट्रेन तो टाइम से चली थी, अब जलंधर कैंट से इस ट्रेन को डिले कर दिया गया है। 1:52 की बजाय 2:17 पे ये 25 मिनट लेट चली है। ये सामने आप दिल्ली वाली लाइन देख रहे हो। तो अब पंजाब के खेतों के इस सेक्शन पे जो है उनके दर्शन करो। ये हम पहुंच गए हैं बोलियां स्टेशन। बलियां स्टेशन पे रुकी है, छोटा सा हाल्ट है। इसका कोड है BLND। 2:01 पे चलने का इसका टाइम था, 2:24 पे 23 मिनट ये लेट हो गई है ये ट्रेन। इस दिन ये जो ट्रैक है उस पर कोई इलेक्ट्रिक रिपेयर का काम चल रहा था, इसलिए ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, अदरवाइज़ तो टाइम भी चलती हैं। ये देखो रेलवे का कितना कबाड़ लोहा पड़ा हुआ है, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको सेल आउट कर देना चाहिए। अब इसका ये दूसरा स्टेशन आ गया है, खुर्दपुर स्टेशन। यहाँ पे ही तकरीबन जो ट्रैक की इलेक्ट्रिक ऊपर वाली ओवरहेड तार है उसकी रिपेयर का काम चल रहा था, इसलिए यहाँ पे भी काफ़ी देर ट्रेन खड़ी रही। ये भी स्टेशन काफ़ी बड़ा है, 2 लाइनें यहाँ पे क्रॉस की भी फैसिलिटी है। तो इसका प्लेटफॉर्म भी लेवल जो है वो ऊंचा है। तो यहाँ पे काफ़ी देर ट्रेन खड़ी रही, तकरीबन 54 मिनट यहाँ पे ट्रेन लेट हो गई। 2:14 पे चलने का टाइम था और यहाँ पे ये चलिए 3:08, जबकि इस ट्रेन का होशियारपुर से चलने का दोबारा 3 बजे का टाइम है। तो 54 मिनट इस स्टेशन पे ये ट्रेन लेट हो गई है। अब अगला जो इसका स्टेशन है वहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। इस स्टेशन का नाम है शाम 84 और कोड है SCQ। यहाँ पे V जो प्लेटफॉर्म है वो हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है। तो इस पे आराम से आप डी बोर्ड और ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं। ये बेंच वगैरह लगे हुए हैं बैठने के लिए। स्टेशन को भी अब अपग्रेड करके इसकी बिल्डिंग को नया बना दिया गया है। इस स्टेशन से के ऊपर ये देखो, ये पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग भी यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ से अब हमारा डिपार्ट हो गया। ये ट्रेन यहाँ से 2:23 पे चलनी थी, 3:16 पे चली है, तकरीबन 53 मिनट डिले है। ये पंजाब के खेत आप देख लो, यहाँ पे हरी भरी फसलें लहलहानी, कुछ खेतों में काम चल भी रहा है। अब नेक्स्ट स्टेशन आ गया है नसराला स्टेशन। इसका कोड है NAS। तो ये जो स्टेशन है इसका भी प्लेटफॉर्म हाई लेवल का कर दिया गया है, ऊंचा, मतलब बोर्डिंग और डी बोर्डिंग में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप रूरल इलाका इंडिया का और पंजाब का देख सकते हो। ये पुराना स्टेशन की बिल्डिंग है, ये नया प्लेटफॉर्म देखो। यहाँ पे भी है, दूसरी साइड में 2 लाइनें हैं। यहाँ पे एक साइडिंग भी बनी हुई है। यहाँ पे नसराला में ना वो ट्रैक्टर फैक्ट्री है सोनालिका वालों की, उनके ट्रैक्टर यहाँ से जो है वो ट्रेन में लोड होके जाते हैं। यहाँ से इसका चलने का टाइम था 2:33 और 3:32 पर 59 मिनट, तकरीबन 1 घंटा डिले ये ट्रेन यहाँ से चली है। ये देखो ट्रैक्टर खड़े हैं। तो ये जो सारे दूसरी साइड में भी हैं, तो ये जो ट्रैक्टर इसमें रैक में लोड होके चले जाते हैं। अब ये हम होशियारपुर एंटर कर रहे हैं। HSX इसका कोड है। और ये जो ओवरहेड रिपेयर करने वाली गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी है, पीछे आपने वहाँ देखा खुर्दपुर में भी थी। तो ये स्टेशन को भी हाई लेवल का स्टेशन कर दिया गया है। यहाँ पे ये ट्रेन पहुँचनी थी 2:50 पर और 3:45 पे पहुँची है। बाकी आपने सारे जो रूरल इलाका है उसका जो व्यू है उसको देख लिया होगा। मैंने इस ट्रेन का जो रिव्यू है आप लोगों को दिया है, जिससे कि अगर कोई लोग जलंधर से होशियारपुर या होशियारपुर से जलंधर जाना चाहता है
तो इजीली तो इस ट्रेन में जा सकता है। इस ट्रेन पे मोस्टली ये जो सारी डीएमयू गाड़ियाँ ही चलती है, लेकिन एक एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ पे चलती है जो कि होशियारपुर से चलकर आगरा कैंट तक जाती है। पहले ये ट्रेन मेरे ख्याल दिल्ली तक, जालंधर से दिल्ली के बीच में चलती, फिर इसको होशियारपुर तक एक्सटेंड किया गया। अब फिर होशियारपुर से दिल्ली, फिर इसको आगे बढ़ाकर मथुरा और आगरा तक एक्सटेंड कर दिया। ये वाली गाड़ी देखो, इसका रैक खड़ा है, ये आईसीएफ कोच के साथ चलती है। इसको अभी एलएचबी रैक नहीं मिला है। ये होशियारपुर का स्टेशन है, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉल मैंने देखा कार्ड पे। ये इसका बुकिंग स्टेशन है, तो यहाँ पे टिकट वगैरह लगते हैं। ये बाहर आप निकलोगे तो ऑटो वाले बस स्टैंड के लिए आपको आवाज़ें लगाते जाओगे। अगर आपने चिंतपूर्णी वगैरह जाना है तब भी आप जा सकते हो। आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखते रहा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।